हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने जूनियर सुपर टेट का सिलेबस तो देखा होगा, उस सिलेबस का ही एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो हम लोग इस टॉपिक को बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू कवर करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता प्रायिकता इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। प्रायिकता को हम संभावना भी बोलते हैं। तो जो प्रायिकता के हमारे सब क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में इन लगभग चार टॉपिक से ही आते हैं ज़्यादातर। एक होता है डाइस, डाइस मतलब पासा। दूसरा होता है कॉइन्स यानी सिक्कों पर, कार्ड्स यानी ताश की गड्डी पर, बॉल्स यानी गेंद्स पर। इन चार टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में लगभग आते हैं। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो देख लिए। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थितियाँ बटे में कुल परिस्थितियाँ। इंग्लिश में इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। इसका जो सिंबॉलिक फार्मूला होता है वो होता है एन ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ़ इवेंट, इवेंट मतलब होता है घटना, बटे में एन ऑफ एस, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। अब आप सैंपल स्पेस को ही टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स बोलते हैं या फिर इसी को ही कुल परिस्थितियाँ बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए कि कुल परिस्थितियाँ क्या होती हैं यानी मतलब कुल संभावनाएँ क्या होती हैं। यहाँ पे जो एन एस होता है इसको मतलब ये होता क्या है, ये होता है मान लीजिए आपने एक सिक्के को उछाला। एक सिक्के को उछालने पर या तो सिक्के पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारे पास जो कुल केसेज हो गए वो होते हैं सिर्फ दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये तो रही सिक्के की बात। अगर मान लीजिए हमने एक पासा फेंका, जो लूडो की गिट्टी होती है, अगर हम उसको फेंकते हैं तो उस पर आपको पता है कि 6 ही नंबर होते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम किस पासे से रिलेटेड किसी भी सवाल को करेंगे, मतलब अगर एक पासे से रिलेटेड किसी भी सवाल को करेंगे वो मात्र 6 ही केसेज में हम करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास कुल संभावना होती है 6। ये तो हो गया एन ऑफ एस। अब यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति समझ लीजिए वो क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में निकालना होता है, वही हमारे फेवरेबल केस आउटकम्स होते हैं या फिर वही अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं या फिर एन ऑफ ई उसी को बोलते हैं। ये फॉर्मूले की बात रही। एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, जो क्या कहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी एक से बड़ी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक या एक से छोटी ही होती है। इसको मतलब एक से छोटी होती है वो हमेशा बटे में होगी, 2/3, 3/4 ऐसी रहेगी प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक से बड़ी कभी नहीं होती है। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला टॉपिक हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। पहला टाइप जो होगा वो डाइस होगा। डाइस पर हम आप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए डाइस पे क्वेश्चन करिए। मान लीजिए कि जो डाइस का पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि आप कुल केसेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। डाइस के केस में आपको पता है कि जो डाइस होती है, आपको पता है कि डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। तो जो फॉर्मूला होगा वो 6 पर ही होगा। वो फॉर्मूला जो होता है वो 6 की पावर n होता है। तो अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो n की जगह पे 1 हो जाएगा, तो जो कुल केसेज हो जाएंगे वो 6 होंगे। अगर हम 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो n की जगह 2 हो जाएगा। इसका मतलब 6 गुणे 6 बराबर 36 केसेज हमारे पास हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है कि जब एक पासे को फेंका जाए तो पासे पर सम अंक के आने की संभावना बताइए। पहले तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वो क्या होता है, P ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। तो हमने आपको बताया है कि एन ऑफ एस मतलब ये जो टोटल आउटकम्स या फिर कुल परिस्थितियां होती हैं वो कितनी होती हैं, जो कि पासा एक फेंका गया है और पासे में नंबर 6 होते हैं। इसका मतलब जो कुल परिस्थिति हो गई वो 6 हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन में देखिए, जो आपका फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स होता है। क्वेश्चन में दिया है कि पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। चूंकि आपको पता है पासे पे लूडो का जब पासा होता है उस पे कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं। तो सम अंक आने की संभावना सिर्फ आपको बतानी है। तो आप देखिए सम अंक कौन कौन से हैं। एक तो सम अंक ये हो गया, एक तो सम अंक ये हो गया, एक तो सम अंक ये हो गए। तो कितने केसेस हो गए सम अंक के, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। सम अंक के मात्र 3 केसेज हुए।
तो हमारा जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2 हो जाएगी, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करिए। देखिए, जब एक पासे को फेंका जाए तो 3 के गुण जाने की प्रायिकता क्या होगी। फॉर्मूला आपका वही सेम रहेगा। फॉर्मूला प्रायिकता की किसी भी क्वेश्चन में हमेशा यही रहता है जो यहाँ पे ऊपर लिखा है। तो आप देख लीजिए, कुल आपको पता है कि कुल केसेज हमेशा लिखे जाएंगे। एक पासा फेंका गया तो कुल केसेज तो आपको पता है 6 होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में अब देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 के गुण जाने की प्रायिकता बताइए। आपको फिर से लिख लीजिए, 3 के गुणज, 3 का गुणज इसमें कौन कौन सा होता है, एक तो ये होता है, एक तो ये होता है। मात्र 2 ही केस होते हैं जो 3 के गुणज होते हैं। तो इसमें कितने केसेज हो गए, एक केस ये हो गया, एक केस। आपको नंबर ऑफ केसेस ढूंढने हैं, तो यहाँ पे एक केस, दो केस, 2 ही केस होते हैं जिसमें 3 का गुणज होता है। इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 आंसर में आएगा। सेम यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बोला जाता 2 के गुणज आने की संभावना, मान लीजिए आपको बोला जाता है 2 के गुणज आने की संभावना क्या होगी, तो आप 2 का गुणज देखते, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो यहाँ पे कुल कितने केसेज हो जाते, 1 2 3, तो यहाँ पे 3/6 हो जाता। समझ गए ना आप लोग। सेम यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सम अंक था। अगर मान लीजिए आपको विषम अंक आने की संभावना बतानी होती तो भी यही रहता। आपको पता है विषम अंक जो होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, टोटल 3 ही विषम अंक होते हैं। इसलिए यहाँ पे 3/6 हो जाता है, 1/2 उसका भी आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक पासे को फेंका जाए तो 1 से अधिक अंक के आने की प्रायिकता बतानी है आपको। फॉर्मूला सेम रहेगा, बार बार हम यही कहेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता तो पासे पे जो टोटल आउटकम्स या फिर कुल संभावना कितनी होगी, क्योंकि पासा एक फेंका जाता है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी वो संभावना होगी वो 6 ही रहेगी, इसका मतलब 6 होगा। अब आपको 1 से अधिक अंक आने की प्रायिकता बतानी है, 1 2 3 4 5 6। 1 से अधिक अंक मतलब 1 से अधिक, एक को तो नहीं लेना है ना, 1 से अधिक अंक आने की प्रायिकता बतानी है। तो 1 से अधिक कौन से नंबर होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल कितने केस हो जाएंगे, एक केस ये हो गया, 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 एक केस ये हो गया। इसका मतलब 5/6 इसकी प्रायिकता होगी। मतलब 5 केसेज ऐसे हैं जिसमें 1 से अधिक अंक आ सकते हैं। जो प्रायिकता हो जाएगी वो 5/6 हो जाएगी। जो P ऑफ E हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा।